माय नेम इज़ मोहम्मद अबरार चुगताई। आज का जो हमारा डीएलडी में टॉपिक है वो है कि हम जो लॉजिक गेट्स हमने पढ़े थे, ठीक है, उनको हम किस तरह से यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास कोई बूलियन अलजेब्रा का बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो हम उससे लॉजिक गेट किस तरह से बनाएंगे। और हमने ट्रूथ टेबल पढ़ा था, ठीक है, कि वो हम ट्रूथ टेबल किस तरह से बनाएंगे। सपोज हमारे पास कोई भी एक बूलियन एक्सप्रेशन है कि f इज इक्वल टू a बार b c, ये हमारे पास कोई भी एक बूलियन एक्सप्रेशन है। अब हमने इसका लॉजिक गेट भी बनाना है और ट्रूथ टेबल भी बनाना है। अगर हम यहाँ देखें तो ये कौन सा यहाँ पर जो है हमारे पास बूलियन जो हमने पढ़े थे फंक्शन लॉजिकल ऑपरेशंस पढ़े थे, कौन सा है यहाँ पर, क्या है, एंड ऑपरेशन है, ठीक है। तो इसका हम ट्रूथ टेबल पहले बनाते हैं। हमारे पास क्या है, a बार b और c, ठीक है। सपोज ये हमारे पास तीन ये चीज़ें हैं, हमें क्या चाहिए, f इज इक्वल टू a बार b c, ये रिजल्ट चाहिए, ठीक है। अब हम पहले तो ये देखेंगे हमारे पास कितनी इनपुट्स हैं, नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है, 3। तो हमारे पास टोटल कम्बिनेशन कितने बनेंगे, ठीक है। तो वो कम्बिनेशंस का क्या है, 2 रेज़ टू पावर n, तो 2 रेज़ टू पावर 3, तो क्या आंसर आ जाएगा, 8। तो टोटल हमारे पास 8 कम्बिनेशंस बनेंगे। अब ये देखना है उसमें से 0 कितने होंगे और 1 कितने होंगे, क्योंकि हमारा जो बूलियन अलजबरा है उसमें सारा क्या चीज़ आएंगी, 0 1 जो हमारे पास बिट्स आती हैं बाइनरी सिस्टम में। तो 2 है हमारे पास, 0 और 1, 2 हैं, तो 4 4 का इनका कम्बिनेशन होगा। तो यहाँ हम बनाते हैं, क्या होगा, 4 टाइम 0 आएगा और 4 टाइम 1 आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर है उसके लिए हमारे पास क्या होगा कि अब 4 का भी हम हाफ ले लेंगे, तो 2 आएगा, 2 zeros और 2 ones, और इसमें क्या होगा, 2 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, कि 1 0 और 1 टाइम 1 आएगा, ठीक है, ये बन गया। अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए कि ये आंसर किस तरह से आएगा। अब हमने पहले पढ़ा है कि जो एंड का फंक्शन हमने पढ़ा था, ठीक है, उसमें क्या होता है कि कोई भी 0 है, ठीक है, कोई भी इनपुट अगर 0 है तो आंसर क्या आता था, 0। मतलब ये कि अगर सारी इनपुट 1 होंगी तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। अब यहाँ पर जो है ये है a बार, तो यहाँ पर कौन सा क्या है, कंप्लीमेंट है, तो 0 को क्या हो जाएंगे, सारे a के जो जीरोज हैं वो वंस में हो जाएंगे और जो वंस हैं वो किस में आ जाएंगे, जीरोज में। आप लोगों ने पहले लास्ट वीडियो में हमने देखा था, मैंने कुछ गेट्स बताए थे कि हमारे पास कौन से हैं, और गेट है, एंड गेट है और नॉट गेट बताया था। इसके अलावा भी हैं, तो लास्ट वीडियो में मैंने ये 3 बताए थे, तो उन 3 को ही यूज़ करेंगे हम यहाँ पर भी। तो यहाँ पर वही जो है नॉट ऑपरेटर जो यूज़ हो रहा है कि 0 क्या हो जाएगा, 1। अब a का क्या है, हमने लेना है कम्प्लीमेंट। अच्छा, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर एक कम्प्लीमेंट बना लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, जितने भी जीरोज हैं वो क्या हो जाएंगे, 1, और 1 जितने हैं वो हो जाएंगे 0, ठीक है। या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, a बार b c कैसे बनेगा, एंड ऑपरेटर है, एंड में क्या है, सारे 1, फिर आंसर आएगा 1। अब देखें हमारे पास क्या है, ये 3 रोज, ठीक है, 3 कॉलम्स, इन 3 कॉलम्स को हमने देखना है। अब इसको a को नहीं देखना, क्या है, कोई भी 0 है तो 0 0, ये भी 0, ये सारे 1 हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। ये सारे बाकी क्या आ जाएंगे, जीरोज। तो ये हमारे पास जो इस एक्सप्रेशन का ट्रूथ टेबल है वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब हमने देखना है कि जो हमने एक्सप्रेशन बनाया है उसका सर्किट हम किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो कैसे है,
मैं ट्रूथ टेबल को रेज करता हूँ। हमारे पास इनपुट्स कितनी है, ए, बी और सी। अब ये तीनों इनपुट्स किसके थ्रू आपस में जुड़ी हुई हैं, एंड गेट के थ्रू। हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट किसके थ्रू आएगा, एंड गेट के थ्रू। तो यहां पर मैं एक एंड गेट बना देता हूं, ठीक है। यहां से हमारे पास क्या आएगा, जो हमारा फाइनल आंसर था ये वाला। अच्छा जी, अब ये जो ए है, अब एंड गेट तक पहुंचने के लिए इसको क्या है, पहले सबसे पहले क्या है, ए बार, इन दोनों का आपस में क्या है। अब यहां से हम पहले तो ए का इन्वर्टर लेंगे, ठीक है। ए कंप्लीमेंट आ जाएगा यहां पर। फिर हमारे पास क्या है, बी। बी भी किसके पास जा रहा है, हमारे पास एंड गेट के पास। तो यहां पर एक अगर गेट बना देता हूं मैं, तो ये जो है इस तक आएगा, बी भी यहां पर आएगा, ठीक है, एज अ इनपुट। यहां पर हमारे पास ये क्या पहुंचेगा, ए बार। यहां पर इसको क्या मिला, बी। और जो सी है वो कैसे पहुंचेगा अब इसकी तरफ। अब यहां से क्या मिलेगा, इस गेट को जो आउटपुट निकलेगी वो क्या है, ए बार बी। अब हमें क्या चाहिए, सी के लिए। सी के लिए फिर एक हम एंड गेट बना लेते हैं और इसको हम यहाँ पे लेते हैं। तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा, ठीक है, यहाँ पर ये क्या पहुँचेगा, सी, ए बार बी और सी। इस तरह से हम कोई भी एक सर्किट बना सकते हैं। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई एक और एग्जांपल देखते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। आपकी बुक में ही ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, पेज 44 पर। हम इसको ड्रा करके देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि सर्किट फर्दर भी सिंप्लीफाई हो सकते हैं, ठीक है। हम उनको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं ताकि वायर्स जो है कम से कम लगे। ये जो सर्किट था इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता था। अब जो हम एग्जांपल करेंगे उसके हम दो डायग्राम्स बनाएंगे, ठीक है, कि किस तरह से हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो ये है, f इज इक्वल टू एक्स बार वाई जी प्लस एक्स बार वाई जी बार प्लस एक्स जी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब हमने क्या करना है, इसका गेट बनाना है। कैसे, हमारे पास इनपुट है एक्स वाई और जी, ठीक है। एक्स से क्या सबसे पहले जा रहा है, एक्स से इन्वर्ट, ठीक है, इन्वर्टर है। और ये कहाँ पे जा रहा है, एक यहाँ पर एक एंड गेट है वहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, y है, y भी और z भी, ये क्या है, एंड गेट के साथ यहाँ पर इस तरह से। और z की जो इनपुट है ये भी यहाँ तक आएगी, ठीक है। तीनों इनपुट्स, ये वाला हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या है, x इन्वर्टर है, y है और z का इन्वर्टर है। ये भी किसके थ्रू जुड़े हुए हैं, एंड गेट के थ्रू। हम एक एंड गेट और बनाते हैं। अच्छा जी, x कौन सा जाएगा, इन्वर्टर, तो हम इसी को ही यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यही वाला ही x में यहां से क्या कर देते हैं, उसको कनेक्ट कर देते हैं। और y क्या है, y सिंपल है, ठीक है। तो जो y ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहां से भी इसको कर सकते हैं या इधर से भी मैं इसका
यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ये जा रहा है y, इधर से ही बना लेते हैं। और z क्या है, z अब क्या हो रहा है, इन्वर्ट होके जा रहा है, तो z का कैसे बनाएंगे हम, जो z इधर जा रहा है यहाँ पर ही हम क्या कर लेंगे, एक इसका कनेक्शन निकाल के इन्वर्टर, और ये हमारे पास z बन गया कि z की इनपुट इधर भी जा रही है और इस पर भी जा रही है। अब जो है थर्ड है x और z, अब इसको किस तरह से है कि हमने एक एंड गेट और चाहिए हमें थर्ड एक्सप्रेशन के लिए, उसमें इनपुट क्या आ रही है, x और z, ठीक है। z के लिए हम जो एक ही इनपुट निकाली थी उसी में से ही एक और इनपुट यहाँ से इसको आ जाएगी, और x के लिए जो है अब क्या चाहिए, सिंपल, ठीक है, इन्वर्ट होके नहीं, यहां से हमें चाहिए, ये हो गया। अब देखें ये तीनों जो एक्सप्रेशन, ये तीनों जो हमारे पास हैं गेट्स, ये किसके थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं, ये तीनों जो हैं हमारे पास किसके थ्रू हैं, प्लस का साइन है तो क्या है, और ऑपरेटर है, ठीक है। इनको आप थोड़ा सही करके भी लगा लें, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। अब कैसे है कि यहाँ से x जब यहाँ पहुँचेगा तो क्या होगा, x बार, ठीक है, y जब यहाँ पे पहुँचेगा ये y होगा, और ये z जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आउटपुट आ रही है, x बार y z, ठीक है। अब इस पर किस तरह से आ रही है, इस पर x इन्वर्टेड ही आ रहा है यहाँ पर, और y जो है ये यहाँ से y आ रहा है, और z जो है यहाँ से ये इन्वर्ट होके आ रहा है, तो इसकी आउटपुट क्या थी, x बार y z, और इस पर दोनों क्या आ रहे हैं, यहाँ से आ रहा है x और यहाँ से z, तो आउटपुट क्या आ रही है, x z, तो यहाँ पर क्या हो रही है, ये तीनों कंबाइन हो रही हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो क्या है, f इज इक्वल टू x बार y z प्लस x बार y z बार, ठीक है, यहाँ पर ये z बार है, प्लस x z, ठीक है। इस तरह से ये सर्किट हम ड्रा कर सकते हैं कि हमारे पास कोई भी एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था, हमने उसका लॉजिक सर्किट बनाया, ठीक है। अब आप लोगों ने ये करना है कि इसका जो है ट्रुथ टेबल बना के दिखाना है, ठीक है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। अच्छा, अब इसको हम सिंप्लीफाई किस तरह से कर सकते हैं, कि फर्दर इसको किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स वाई जी को, बल्कि इस टॉपिक को हम पहले एक और टॉपिक पढ़ेंगे कि हम किस तरह से बूलियन एक्सप्रेशन को मैनिपुलेट करते हैं और किस तरह से जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। वो प्रोसीजर हम पढ़ेंगे, कुछ लॉज हैं वो पढ़ेंगे, तो फिर ही हम उसको अप्लाई करते हुए सर्किट को मिनिमाइज करेंगे। अब ट्रुथ टेबल की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है a b बार और c बार प्लस a बार b c, ठीक है। अब हमने इसका ट्रुथ टेबल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, हमारे पास क्या है a b और c, तो उसी तरह 3 हैं तो हमारे पास 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 0 0 0 0 1 1 1 1, यहाँ पर 0 0 1 1 और यहाँ पर 0 1 0 1, ठीक है। अब हमें रिजल्ट क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए a b c,
एक ये चाहिए और फिर क्या चाहिए, ए बार बी सी, ये दो रिजल्ट चाहिए। फिर हमें थर्ड क्या चाहिए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ए बी सी प्लस ए बार बी सी। ठीक है, तो इसका ट्रूथ टेबल हम कैसे बनाते हैं? अब देखें यहाँ पर क्या है, सब में इन दोनों में क्या हो रहा है, एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर हमने पढ़ा क्या होता है कि कोई भी उसमें जीरो आ जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, जीरो। ठीक है, इसी तरह अगर सारे वन होंगे तो वन आएगा। अब देखें ए में ये जीरो है तो कोई भी जीरो आ गया, आंसर जीरो चाहिए। अब बी और सी को हमने एक्चुअली इन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है कि ये वन हो जाएंगे, ये जीरोस हो जाएंगे, उल्ट हो जाएंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये चार जीरोस आ रहे हैं तो ये पहले तो चार डेफिनेटली जीरो हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब क्या है कि ये जो हम बना रहे हैं, अब इसमें क्या होगा, ये सारे क्या हो जाएंगे, सॉरी ये तो वन हो जाएंगे ना। ये ए में सारे जीरो हैं, हाँ इन दोनों को किया, ठीक है, ये पहले चारों जीरो हो गए। अब ये वन है। अब इनमें देखते हैं तो इस रो को अगर देखें, जब ये इन्वर्ट होगा, ये भी वन हो जाएगा, ये भी वन, तो सारे वन हैं तो वन आ जाएंगे। ठीक है, अब ये वन हो जाएगा, ये जीरो, फिर वही कंडीशन के जीरो आ गया तो जीरो, ये वन हो जाएगा तो ये जीरो बन जाएगा। ठीक है, ये सारे जीरो बन जाएंगे। तो ये इस तरह से हो गया। अब इसको देखते हैं, अब इसमें क्या है, बी और सी सेम रहने हैं, ए का जो है वो हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो क्या होगा, पहले चारों क्या हो जाएंगे, वन। अब इसमें देखते हैं, ये वन हो गए, ठीक है, वन जीरो जीरो तो जीरो आ गया, वन जीरो वन जीरो आ गया, वन वन जीरो जीरो आ गया। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं ये वाला वन वन वन, तो आंसर क्या आ जाएगा, वन। फिर ये क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे तो डेफिनेटली नेक्स्ट चारों क्या हो जाएंगे हमारे पास, जीरो। ओके, अब जो है इन दोनों के दरमियान में कौन सा ऑपरेशन है, और ऑपरेशन। और में क्या होता है कि कोई इसमें क्या था, सारे वन होंगे, ठीक है, तो ही वन आएगा, कोई भी जीरो होगा तो हमारे पास जीरो आ जाएगा। और में क्या होगा, कोई भी वन आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा, वन। अब यहां पर देखें, सारे जीरो होंगे तो जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, यहां पर वन आ गया, यहां पर फिर वन आ जाएगा और नीचे तीनों जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस एक्सप्रेशन के लिए क्या है, हमारे पास एक ट्रूथ टेबल है कि किस तरह से हमने इस एक्सप्रेशन को ट्रूथ टेबल बनाया। अब इसी एक्सप्रेशन का हम सर्किट भी बना सकते हैं। तो इसका सर्किट, बल्कि इसका सर्किट और जो पिछला क्वेश्चन था उसका ट्रूथ टेबल, ये दो चीज़ें आपकी क्या हैं, असाइनमेंट है। एक सर्किट मैंने बनाया, उसका आपने ट्रूथ टेबल बनाना है, और ये जो ट्रूथ टेबल बनाया इसका आपने उसी तरह से ही सर्किट ड्रॉ करना है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही।